राहु केतु का गोचर आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका आपके लिए? क्या पॉजिटिविटी आपको देगा, क्या नेगेटिविटी आपको देगा? किस तरह से पता चलेगा कि राहु केतु का पूरा इंपैक्ट नेगेटिव है, और क्या उपाय आपको करने चाहिए उसकी नेगेटिविटी को रूट आउट करने के लिए? किस तरह की प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको लेके आप अपने राहु केतु के फल को ठीक कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, थॉरोली, विदाउट एनी शॉर्टकट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakasastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, आपके लिए राहु केतु का गोचर क्या लेकर आएगा? जब हम बात करते हैं भगवान क्या देगा, मैं बहुत बार कई बार बिजनेस मीटिंग में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी स्ट्रैटेजी में होता है अननोन से सपोर्ट मिलेगी। अननोन मतलब गॉड से सपोर्ट मिलेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। दैट्स वेरी वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट। सारा कुछ आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इज अबाउट द अननोन सपोर्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी सक्सेस के बार उस पर टिकी होती है। राहु केतु वो अननोन की सपोर्ट ही है। पिछले जन्मों के कर्मों के फल का लेखा जोखा, ये दो मुनीम भगवान ने हमें दिए हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे है। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा का फल हमें इस जन्म में देता है। अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे फल देगा, अच्छी अचीवमेंट दे देगा, बहुत बड़ा रिवार्ड दे देगा, बहुत बड़ी सक्सेस दे देगा, नेम ऑफ फेम देगा, पॉलिटिकल पावर देगा। नेगेटिव कर्म किए राहु केतु आपके फेलियर आफ्टर फेलियर देगा, हर काम में दुख दे देगा, एग्नी दे देगा, सेटबैक्स दे देगा, ऑब्स्टेकल दे देगा, डिले दे देगा, अनकंफर्टेबल लाइफ देगा, हर बात पे लड़ाई झगड़ा दे देगा, बॉडी दे देगा, बॉडी पे नेगेटिव कर्म के बॉडी पेन दे देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा, इंस्टेबिलिटी देगा, कन्फ्यूजन देगा, एल्यूजन देगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा, पैरानोया देगा, बैंकरप्सी देगा। राहु आपके कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि, राहु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? राहु आपके अष्टम भाव में है। 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके अष्टम भाव में है। पूरा साल 2026 का जनवरी से लेके नवंबर तक राहु आपके अष्टम भाव में है। ये फेवरेबल टाइम पीरियड नहीं है आपके लिए। राहु जब अष्टम भाव में है, ये फेवरेबल पीरियड हो नहीं सकता। राहु अष्टम भाव में 8 गुना नेगेटिव हो जाता है। मुकद्दर की जो हैंड ब्रेक है उसको 8 गुना नीचे कर देता है। हर काम में रुकावट होती है, हर काम में सेटबैक्स आ जाती है, जॉब बदल जाती है, प्रोफेशन बदल जाता है, फैमिली बदल जाती है, आप अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को फेस करते हैं, सडन गेन हो जाता है, सडन लॉस भी हो जाता है। प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग जो हो जाते हैं वो बाहर जाना पड़ता है कामकाज के लिए, अपने जहाँ बैठे होते हैं वहाँ काम नहीं मिलता, मल्टीनेशनल पोस्टिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट बाहर मिल जाते हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल जगह पे जाके आपको काम करना पड़ता है। इस टाइम के अंदर आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, लेकिन उसके रिवार्ड नहीं मिलते, क्योंकि आप लोगों के पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो जाते हैं। बाहर जाके लोग आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते, स्ट्रगल बहुत होता है। लोगों को ये पता था ये अपनी ज़रूरत के लिए अपना घर छोड़ के जहाँ आया है तो उसको दबाते जाओ। आपको अपनी ज़ुबान पे लगाम रखनी होगी, हर बात पे बिटर ना हो।
बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना होगा। टॉप प्रायोरिटी आपको हेल्थ को देनी पड़ेगी। बीमारी से बच के रहें। बहुत ज़्यादा आपके इशू हो सकते हैं इस टाइम के अंदर। एसटीडी से बचें। हेल्थ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन उससे बचें। कोई लाइफ के लिए रिस्क ना लें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, दिमाग में डर बड़ा होगा, मार्क पीरियड इस टाइम के अंदर होगा। बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ी करप्शन ना करें, बहुत ज़्यादा मैलिस प्रैक्टिसेस ना करें। अगर करेंगे तो आप जुडिशरी के सामने पेश किए जाएंगे। वाहियात किस्म की बातें ना करें, ये तो बहुत बर्बादी हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा क्लेवर ना बने, पकड़े जाएंगे। ग्रीड बहुत ज़्यादा पाले नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु से बच के रहें। इल विशर्स लोग आपके पीछे भागते रहेंगे। आपको अब समय बड़ा ध्यान रखना है, सेफ हेवन में जाके बैठना है। अचानक घटनाएं होंगी, जॉब चली जाएगी। बहुत कैलकुलेटिव बने अपनी हर एक्शन के लिए। प्रोफेशनल लॉसेस से बचे। राहु की पोजीशन बहुत नेगेटिव है आपके लिए, अष्टम भाव में बैठा हुआ। एग्जैक्ट रिवार्ड आपको नहीं देगा ये। राहु आपके लिए सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, सोर्स ऑफ बिटरनेस है, सोर्स ऑफ एनिमोसिटी है, सोर्स ऑफ बैक स्टैबिंग है, सोर्स ऑफ सीक्रेट एनिमोसिटी है। हाँ, बच के रहें। फ्लो ऑफ मनी आपका कई बार पैसा आपका पकड़ा जाएगा। राहु आपका बहुत अनफेवरेबल होगा। हर काम में रुकावट होगी। बहुत सारे बदलाव आपको करने होंगे अपने कामकाज में, अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग के अंदर। अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा, उसके चांसेस हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। प्रोफेशनल लोगों की जो बाहर जाके बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ होगी। फिजूल के खर्चे बहुत होंगे, फिजूल की हैसल बहुत होगी, टीडियस सिचुएशन होगी। कई बार कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, आपका अंदर से कर जाएगा। पाइल्स आपको हो सकती है, आपको बवासीर की तकलीफ हो सकती है, पेट में बहुत दर्द हो सकता है, बैक में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हिप में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक हेल्थ के इशू आ सकते हैं। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ज़िंदगी में आ जाएगा, ज़िंदगी में वैक्यूम आ जाएगा। एक्सीडेंट से बचे, मेजर फ्रॉड, चीटिंग, डिसेप्शन से बचे, फाउल एक्ट से बचे, रिस्क ना लें इस समय, सडन लॉस से बचे, सडन डाउनफॉल से बचे। जब आपकी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आए, राहु अष्टम भाव में हो, रेपुटेशन पब्लिकली डैमेज हो जाए, कोई बहुत गंदा इल्जाम आपके ऊपर आ जाए, प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए, प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए, बड़ों को लेके आप सर पकड़ के बैठ जाएं, ये क्या हो गया, बड़े बुजुर्गों की सेहत के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाए, बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, आपका पर्सनल लॉस हो जाए, जुआ खेला हो, सब बर्बादी की तरफ चला जाए, काम बदल दे, धंधा बदल दे, कुछ और ही शुरू कर ले, लीगल आर्गुमेंट हो जाए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आपके पास सिवाय लड़ाई करने के सिवाय कोई चारा ना हो। अचानक पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, पुलिस ही घर में आ जाए, छापा मार दे, कोई बहुत गंदा ब्लेम आपके ऊपर आ जाए, आप भी मुंह आपका खुला रह जाए, ये कैसे हो गया, आंखें पागलों की तरह ऐसे करेंगे, ये कैसे हो गया। तब ये उपाय करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला उपाय, 8 किलो बादाम, 8 किलो बादाम, 8 किलो केले, 8 किलो सूखा कटा हुआ सूखा नारियल, वो मंदिर में प्रसाद में बंटवा दें, सैटरडे आफ्टरनून या वेडनेसडे इवनिंग। दूसरा उपाय, चांदी की सिल्वर स्क्वायर पीस गले में पहने और पॉकेट में भी रखें। तीसरा उपाय, 8 किलो सूखा नारियल, 8 किलो जौ मिक्स करके किसी गहरे समुंदर में गिरा दें, किसी गहरी लेक में गिरा दें, कम से कम 8 वेडनेसडे। रेड कलर का पिल्लो लें, उसको सौंफ से भर लें, उसको सर के नीचे रख के सोएं रूटीन में। तांबे का गड़वा या जग ले लें, पानी से भर लें, सर के पास रख के सोने से पहले सुबह उठ को उस पानी पीना भी है, उसी पानी से दांत साफ करने हैं, उसी पानी से मुंह धोना है, उसी पानी से बॉडी वॉश करनी है, वो रूटीन में करनी है। ये उपाय है। अगला, ब्लू सफ़ायर हाथ ना लगाएं इस समय, जब राहु आपके अष्टम भाव में हो, डोंट टच विद ब्लू सफ़ायर, गारंट ना मैंने। कई लोग बिल्कुल अनाड़ी होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है,
अष्टम भाव के जो स्वामी अष्टम भाव का हो, जो अगर वो नीच बैठा हो, उस जो ग्रह बैठा हो, जो 12वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हो, छठे घर में भी कोई बैठा, वो स्टोन ना पहने, वो स्टोन ना पहने, तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, वो उस घर के नेगेटिव असर को मल्टीप्लाई कर देगा। वो ना करें प्लीज़, वो ना करें प्लीज़। और घर के अंदर फ्यूम्स पैदा ना करें, ऐसी कोई काम ना करें जो चीटिंग हो, डिसेप्शन हो, फ्रॉड हो, वो ना करें। राहु अष्टम भाव में है, रूफ चेंज ना करें, रीवायरिंग घर की ना करें, टॉयलेट सीट चेंज ना करें, घर में बाथरूम चेंज ना करें, कोई पाइप वर्क ना करवाएं, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स घर में ना रखें, पुरानी घड़ियां बंद पड़ी खराब पड़ी ना रखें, कोई पुराने बुक्स और मैगजीन पड़े हो ना रखें, चिप्ड क्रॉकरी ना रखें, टूटा फूटा सामान क्लटर घर में ना रखें, और अपने परिवार में पागलों की तरह व्यवहार ना करें। लॉस ऑफ एजुकेशन से बचें, लॉस ऑफ बेबी से बचें, लड़ाई झगड़े ना करें। मंत्र साधना जो आपकी हर मदद करेगा वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक में हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।